नमस्ते दोस्तों, मैं संध्या आप सबको यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं महादेवी वर्मा की जो हमारे सिलेबस में लगा हुआ है KVS PGT में भक्तिन को पढ़ना है, तो उससे संबंधित मैं महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आई हूँ, तो आपको ध्यान से देखना है। तो महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ है? तो 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ है। और महादेवी वर्मा की रचनाएं कौन कौन सी है? प्रमुख यामा, दीपशिखा काव्य हैं, श्रृंखला की कड़ियाँ, आपदा, भारतीय संस्कृति के स्वर निबंध हैं, स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, पथ का साथी, मेरा परिवार, ये सभी संस्मरण और रेखा चित्र में आती हैं। महादेवी वर्मा वेदना की कवित्री थी, जो महादेवी वर्मा को वेदना की कवित्री के नाम से भी जानते हैं। और यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 1983 ईस्वी में दिया गया था। तो इससे संबंधित प्रश्न देखने को मिल सकता है, इसलिए आप अच्छे से ध्यान से देखिए। महादेवी वर्मा का जन्म किस जिले में हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में है बनारस, बी में है फर्रुखाबाद, सी में है इलाहाबाद और डी में है कानपुर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, फर्रुखाबाद में हुआ है। दीपशिखा किसकी रचना है? तो दीपशिखा महादेवी वर्मा की रचना है। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है 1983 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा किस काल की कवित्री थी? तो महादेवी वर्मा छायावाद काल की कवित्री थी। अतीत के चलचित्र क्या है? तो अतीत के चलचित्र है या निबंध है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा किसकी कवित्री मानी जाती है? तो वेदना की कवित्री मानी जाती है महादेवी वर्मा। भक्तिन शरीर से कैसी थी? जो भक्तिन थी वे शरीर से कैसी थी? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, नाटा, कद, दुबला शरीर था। जो नाटा थी और कद में दुबला शरीर था। अगला प्रश्न है, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? तो भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी था। तो जो भक्तिन हमारे सिलेबस में लगा हुआ है, तो भक्तिन को आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि उससे संबंधित आपको प्रश्न देखने को मिलेगी। तो भक्तिन के वास्तविक नाम लक्ष्मी था। भक्तिन किसकी बेटी थी? तो जो भक्तिन थी वे किस जैसे जाति विशेष होते हैं, तो यादव वंश की बेटी थी, यादव की बेटी थी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी का भक्तिन का नाम किसने रखा था? जो लक्ष्मी है उसका भक्तिन का नाम किसने रखा था? तो महादेवी वर्मा ने नाम रखा था। भक्तिन का विवाह कितने वर्ष की आयु में हुआ था? जो भक्तिन का जो विवाह था वे कितने वर्ष की आयु में हुआ था? तो 5 वर्ष की आयु में हुआ था। भक्तिन का विवाह किस गांव में हुआ था? तो जो भक्तिन का जो गांव है, जो किस गांव में विवाह हुआ था? तो हडिया गांव में विवाह हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भक्तिन में कितनी बेटियां को जन्म दिया था? जो भक्तिन है वे कितनी बेटियों को जन्म दिया था? तो 3 बेटियां का जन्म दिया था भक्तिन ने। पिता की मृत्यु के समय भक्तिन की आयु कितनी वर्ष की थी? जो पिता की जो मृत्यु हो गया था उस समय भक्तिन की जो आयु कितने वर्ष के थे? तो 29 वर्ष की आयु थे उस समय भक्तिन की। भक्तिन अपने पिता को क्या कहकर बुलाती थी? जो भक्तिन है वे अपने पिता को क्या कहकर बुलाती थी? तो बुढ़ऊ कहकर बुलाती थी। तो भक्तिन से संबंधित इतना मैं 15 प्रश्न लेके आई हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और इसी तरह से निरंतर जो KVS PGT के लिए आप वीडियो चाहते हैं हिंदी के लिए, तो आपको सभी को कमेंट करके बतलाना होगा कि हाँ इसी तरह से निरंतर लाइए। तो मैं डेली लेके आऊँगी हर टॉपिक पर कम से कम 20, 25, 30 इस तरह से प्रश्न लेके आऊँगी। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट करके आपको बतलाना होगा कि हाँ लाइए इस तरह से। अगला प्रश्न है, भक्तिन किससे डरती थी? जो भक्तिन है वे किससे डरती थी? तो जेल से डरती थी। भक्तिन क्लास में कैसी घूमती थी? जो क्लास में वे कैसे घूमती थी? तो इंस्पेक्टर की तरह घूमती थी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। लेखिका भक्तिन को किस समान पाती थी? जो लेखिका है वे भक्तिन को किस समान पाती थी? तो छाया के समान पाती थी। भक्तिन किस में चतुर थी? जो भक्तिन है वे किस में चतुर थी? तो तर्क में चतुर थी भक्तिन। भक्तिन सास और जेठानियों की
उपेक्षा का शिकार क्यों बनी थी? तो क्यों? पुत्रियों को जन्म देने के कारण। उनके 3 पुत्री थी, इसी के कारण सास और जेठानियों की उपेक्षा का शिकार बन गई थी भक्तिन। अगला प्रश्न है, लेखिका को कोयले की रेखा किससे समान लगती है? जो कोयले की रेखा के समान किससे समान लगती है? तो लक्ष्मण के धनुष के समान लगती है। अगला प्रश्न है, भक्तिन के लागन न देने पर, जो लगान है होता है उसमें न देने पर जमींदार ने क्या किया था? तो धूप में जो घंटा रखा था, जो धूप में घंटों भर रखा था, जो भक्तिन लगान नहीं दी थी जमींदार को, तो उन्होंने धूप पर घंटा भर रखा था। अगला प्रश्न है, लेखिका अपने परिवार में किस विधा के लिए प्रसिद्ध थी? जो लेखिका है वे जो अपने परिवार में किस विधा के लिए प्रसिद्ध थी? तो पांक विधा के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, लेखिका भक्तिन से नाराज क्यों हो जाती है? जो लेखिका है वे भक्तिन से नाराज क्यों हो जाती हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। साफ धोती नहीं पहनने के कारण है वे लेखिका है वे नाराज हो जाती हैं भक्तिन से। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 25 में है, भक्तिन के किस काम में, जो भक्तिन के किस काम में हमेशा खुश रखा? जो भक्तिन हमेशा किस काम में खुश रखा है? तो पैसा संभाल कर रखना, जो पैसा संभाल कर रखने में वे हमेशा खुश रहती थी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भक्तिन के आने से महादेवी वर्मा पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो भक्तिन के आने से क्या प्रभाव पड़ा था? वह देहाती हो गई थी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, भक्तिन शास्त्रों का प्रश्न कैसे सुलझाती थी? जो भक्तिन है वे शास्त्रों का जो प्रश्न है वे किस तरह से सुलझाती थी? तो अपनी सुविधा के अनुसार शास्त्रों का जो प्रश्न है वे सुलझाती थी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, भक्तिन सेवा धर्म में किससे स्पर्धा रखती थी? तो महादेवी वर्मा से। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भक्तिन को अपने पिता की मृत्यु की जानकारी कब हुई थी? जो भक्तिन को जो अपने पिता की जो मृत्यु हो गया था उसकी जानकारी कब हुई थी? तो मायके जाने पर हुई थी। जो उनका पिता देहांत हो गया, वो जब वो मायके गई तब उसको पता चला। अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है, भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन क्यों है? तो भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन क्यों है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसमें कुछ दुर्गुण भी है, उसमें कुछ क्या है? दुर्गुण भी है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आज के लिए 30 प्रश्न मैं लेके आई हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक अवश्य कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको इसी तरह से निरंतर वीडियोस चाहिए KVS PGT के लिए। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।